हम आपको एक ऐसे पौराणिक प्रसंग के बारे में बताएंगे जो भगवान शिव के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथा है वीरभद्र अवतार की, जो तब हुआ था जब भगवान शिव ने अपने क्रोध के आवेश में वीरभद्र को प्रकट किया। आइए इस कथा के माध्यम से जानें कि किस तरह वीरभद्र अवतार ने हमें वीरता और धर्म के महत्व का संदेश दिया। यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन इस यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव से वहां चलने की इच्छा जताई, परंतु शिव ने बिना निमंत्रण के जाने से मना कर दिया। सती ने जिद की और अकेले ही अपने पिता के घर चली गईं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें और भगवान शिव को अपमानित किया गया, जिससे सती अत्यंत क्रोधित हो गईं। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को सती के देह त्यागने की सूचना मिली तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर पर्वत पर रोषपूर्वक पटक दिया। उसी क्षण उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में इस घटना का विस्तार से वर्णन मिलता है। एक श्लोक में लिखा है, क्रुद्ध सुदष्टष्टपुट सधूर्जटिर्जटाम तडिद्वहलिष्टोग्ररोचिषम उत्कृत्य रुद्र सहसोथितो हसन गंभीर नादो विससर्जताम भुवि। इसका अर्थ है कि सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान जल रही थी। शिव ने गंभीर अट्टहास करते हुए जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यह अवतार हमें यह संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग केवल वहीं करें जहां उसका सही उपयोग हो। वीरता के साथ भद्रता का होना आवश्यक है। वीरों के 2 वर्ग होते हैं, भद्र और अभद्र। राम, अर्जुन और भीमभद्र वीरों के उदाहरण हैं, जो हमेशा धर्म के पथ पर चले और निसहायों की सहायता की। तो दोस्तों, वीरभद्र अवतार हमें यह सिखाता है कि वीरता के साथ भद्रता का होना कितना आवश्यक है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।